अगर मैं कहूँ ये जो छोटी सी आप स्टिक मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसमें फ्यूचर की पावर समाई हुई है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर नेपियर ग्रास की, जो आज की डेट में गौशाला, डेयरी, सीबीजी प्लांट और बायो पैलेट्स वालों की सबसे ज़्यादा डिमांड में है। और सच तो ये है कि आप हज़ारों एकड़ में भी इसे उगाकर इसकी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और सप्लाई हमेशा कम ही रहेगी। चलो इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। दोस्तों, ये आम सुपर नेपियर नहीं, ये सुपर नेपियर हाइब्रिड ग्रास है, जो कि गन्ना और मक्का का क्रॉस पोलिनेशन से बना है। ये थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ लाइवस्टॉक ने तैयार किया और इंडिया में आज ये सबसे ज़्यादा डिमांड वाली फोडर क्रॉप बन चुकी है। क्यों? क्योंकि 12 महीने हरा रहता है, अनलाइक अदर जो हमारे और जो चारे होते हैं उसकी तुलना में। हर 40 से 60 दिन में एक कटिंग मिलती है। बाकी चारे की मुकाबले में 4 से 5 गुना ज़्यादा यील्ड मिलती है। पशु के लिए हाई प्रोटीन, कैल्शियम नेक्स्ट लेवल मिलता है। सीबीजी प्लांट के लिए, सीबीजी प्लांट समझते हैं ना, सीएनजी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसमें सीएनजी बनता है, जिसे गवर्नमेंट भी इतना प्रमोट कर रही है, उसके लिए एज ए रॉ मटेरियल, क्योंकि मीथेन रिच होता है। बायो पैलेट्स प्लांट में भी एनर्जी आउटपुट बढ़ाता है। इन्हीं कारणों से इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है और ऑलरेडी भी इतनी डिमांड है और आने वाले टाइम में तो इतनी होने वाली है कि आप हज़ारों लाखों एकर्स में नेपियर उगा भी लोगे तब भी इसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे। अब आपको यहाँ तक पता लग गया कि सुपर नेपियर ग्रास क्या होता है और इसके यूजेस क्या होते हैं, तो अब आपके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कौन सी वैरायटी लगाएं, क्योंकि कम से कम दर्जनों वैरायटी है मार्केट में इसकी। कैसे लगाएं, 1 एकड़ में लगाने का इसका क्या खर्चा आएगा, इसे हार्वेस्ट कैसे करें, इसकी मेंटेनेंस कैसे करें, इसे कहाँ बेचें, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और मैं ये सब क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि हमने इस साल लगभग 35 एकड़ में मथुरा वृंदावन में हमने ये कंपनी के साथ मिलकर पेयर फार्मिंग शुरू की है, जो कि हमारा प्रोड्यूस है वो मेनली सीबीजी प्लांट, बायो पैलेट्स वाले और गौशाला में जाता है। ये सब चीज़ें हमने एक्सपीरियंस से सीखी, हमने इसमें देखा कि कितनी वैरायटीज़ हैं, कैसे ये प्लांट की जाती है, क्या इसमें न्यूट्रिशन दिया जाता है, कैसे इसे मेंटेन किया जाता है, कैसे इसे हार्वेस्ट किया जाता है और इसे कहाँ बेचा जाता है। जब आप नेपियर फार्मिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल आपके आगे उठता है कि कौन सी वैरायटी लगाएं। मार्केट में दसियों तरह की इसकी वैरायटी मिलती है, जैसे 4G बुलेट थाई के नाम से होगी और अलग अलग प्रकार की CO4, CO5, सुपर नेपियर, जायंट किंग, ऐसी कई तरह की आपको वैरायटीज़ मिलेंगी। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट है? इसी चीज़ से टैकल करने के लिए हमने काफ़ी वैरायटीज़ को टेस्ट किया। हमने देखा कि कौन सी वैरायटी में सबसे ज़्यादा यील्ड, सबसे ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है, कौन सी वैरायटी ईजी टू मेंटेन है, कौन सी वैरायटी हाथ नहीं काटती, चुभती नहीं। तो इन सब के बाद हम एक निष्कर्ष पर निकले कि जो वैरायटी है सुपर नेपियर हाइब्रिड ग्रास, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी उगा रहे हैं, वो हमें सबसे ठीक लगी, सबसे बेस्ट लगी। उसके बाद आपका स्टेप आएगा लैंड प्रिपरेशन का। लैंड प्रिपरेशन में आपको ज़मीन की जुताई, उसके बाद आपको ज़मीन पर बनवाने पड़ेंगे बेड्स। इसी तरीके से आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं इसे प्लांट करने के, या तो आप इसे बेड पर प्लांट कर सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट रहता है, या फिर आप इसे विदाउट बेड्स ज़मीन को एकसार करके कंप्यूटर गोड़ी से आप बिल्कुल डायरेक्ट स्टिक्स लगा सकते हैं। आपको वो प्रोसेस जानने के बाद आपकी बारी आती है इसे प्लांट करने की, इसे सो करने की। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आप 2 तरीक़ों से इसे प्लांट कर सकते हैं। अगर आप बेड्स के ऊपर प्लांट कर रहे हैं तो चौड़ाई उसकी 4 फुट और लंबाई मतलब हॉरिजॉन्टली आपका 4 फुट का गैप रहेगा और वर्टिकली आपका 2 फुट का गैप रहेगा, या फिर 1.5 फुट भी इजीली आप कर सकते हैं। अगर आप विदाउट बेड्स लगा रहे हैं तो आपको 2 बाय 2 फुट स्टैंडर्ड, आपको 2 बाय 2 फुट पर ये प्लांट करनी है। इसी करके आप पे डिपेंड करेगा कि आपकी 1 एकड़ में 15,000 स्टिक्स लगेंगी या 18,000 स्टिक्स लगेंगी। जैसे ये स्टिक है, ये आपको ईजिली मार्केट में 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये में मिल जाएगी, डिपेंड्स ऑन इसका कितना फुटाव है। अगर आपको ऐसी स्टिक्स मिलती हैं जिसका अच्छा फुटाव है, अच्छी वो ग्रोथ ले चुकी है और आपकी ज़मीन में जाके तुरंत वो अपनी ग्रोथ को पकड़ जाएगी, तो वो स्टिक्स आपको 5 रुपये तक भी मिलती हैं। पर एक एवरेज रेट लेके चलें तो 3 रुपये तक आपको ईजिली ये नेपियर की स्टिक्स मिल जाती हैं, जो कि 1 एकड़ में 15 से 18,000 स्टिक्स लगेंगी। इसके बाद आपका उसमें आता है कि फर्टिलाइज आपको कैसे करना है, उसमें न्यूट्रिशन आपको कैसे देना है। जैसे ये स्टिक्स हैं, इन स्टिक्स को आपको ट्रीट करके कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइजर से ट्रीट करके अपनी ज़मीन में लगाना पड़ेगा, जिससे ये फंगस से बची रहे, आपकी ग्रोथ अच्छी पकड़े और ज़मीन में अपनी जड़ों की पकड़ अच्छे से बना ले। उसके बाद आपको ज़मीन में अच्छा न्यूट्रिशन, एक ऐसी
न्यूट्रिएंट रिच एनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट या ऐसी कुछ खादें मिलाकर उसमें डालनी पड़ेंगी जिससे इसे अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके। वो भी हम आपको डिटेल में फर्दर बताते हैं जब आप हमारे साथ मिलकर नेपियर फार्मिंग शुरू करते हैं। पांचवा स्टेप आपका रहेगा मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस में आपका कुछ खास नहीं, आपको वीड कंट्रोल, वीड आप समझते हैं जैसे जो बेड्स पे हमने जिस पे ये नेपियर लगाई है उस पे खरपतवार हो जाती है, उस खरपतवार को मेंटेन करना और टाइम टू टाइम इरिगेट करना, उस पे वाटर देना। इसमें पानी का महत्व बहुत है। जैसे इन बेडों में आप देख रहे हैं पानी लग रहा है, इसी प्रकार से हमने इसे नेपियर ग्रास में पानी रेगुलर देना है। डिपेंड करता है कि मौसम कौन सा है। गर्मियां हैं तो ज़्यादा रेगुलर पानी दिया जाएगा, अगर सर्दियां हैं तो काफ़ी दिन के, हफ्ता 10 दिन के गैप पर हमें इसमें पानी देना है। इसमें नमी मेंटेन रखनी है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहे। इसमें ना तो कोई खास बीमारी लगती, ना ही कोई खास मेंटेनेंस है। आपका पहली जो कटाई है अगर आप अच्छे मौसम में लगाते हैं, जो कि सबसे बेस्ट मौसम इसका होता है बारिशों का, अगर आप तब लगाते हैं तो 60 से 90 दिन मैक्सिमम में आपकी पहली कटाई आ जाती है। और नेक्स्ट जो आपकी कटिंग्स हैं वो लगभग 45 से 50 दिन में एवरेजली आपको मिल जाती है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं इसकी कटिंग कराने के। या तो आप हाथ से ही गांव की लेबर से, लेडीज से हाथ से कटवा सकते हैं जैसे आम हम चारा काटते हैं, या फिर आप मशीन से इसे कटवा सकते हैं। मशीन आप ट्रैक्टर से भी कटवा सकते हैं, या फिर एक बड़ी मशीन आती है जो कि ब्राज़ील से आती है, जो कि वहाँ का मॉडल है, जो आपकी कुट्टी बना के साथ साथ आपकी ट्रैक्टर में भी इस प्रकार से लोड करती जाएगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन। 1 एकड़ में एवरेजली पहले साल आपका 100 से 150 टन प्रति एकड़ पर ईयर आपका जो है प्रोड्यूस निकलता है। एवरेजली नेक्स्ट ईयर से आपका वही प्रोड्यूस बढ़कर 150 से 200 टन तक चला जाता है। अगर हम एवरेज माने 150 टन की और हमको मार्केट में इजीली 250 रुपये क्विंटल या 2500 रुपये टन का रेट मिलता है, तो आप 1 एकड़ से 3.25 लाख या 4 लाख का रेवेन्यू कर लेते हैं, जो कि जो आप आम खेती, कन्वेंशनल खेती करते हैं उससे ऑलरेडी ही 5 से 6 गुना ज़्यादा है। तो ये एक ऐसी क्रॉप है जो कि एक रेवोल्यूशनरी, एक प्रॉफिटेबल, एक आने वाले फ्यूचर की क्रॉप है किसी भी किसान के लिए। गवर्नमेंट भी इसे हद से ज़्यादा प्रमोट कर रही है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आने वाले 3 से 5 सालों में हज़ारों CBG प्लांट्स इंडिया में लगने वाले हैं, जिसे गवर्नमेंट इतनी सब्सिडीज़ देकर प्रमोट कर रही है। आपने अमित शाह जी का एक इंटरव्यू भी देखा होगा जिनमें वो इतनी सब्सिडीज़ देकर प्रमोट कर रहे हैं लोगों को कि आप CBG प्लांट्स लगाएं, क्योंकि हमें आज CNG बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। जब हमारा देश खुद ही CNG बनाएगा, CBG बनाएगा, तो वो एक बायो एनर्जी को भी प्रमोट करेगा, एक हमारा इको फ्रेंडली भी होगा। तो उसमें जो मेन इनपुट है, जो मेन रॉ मटेरियल है, वो हमारा नेपियर ग्रास ही है, जिसमें मीथेन हमारे को बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, जो कि CNG की जो बनाने की कैपेसिटी है उसको बढ़ा देता है। उसके अलावा गौशालाज और डेयरीज ऑलरेडी ही हरे चारे की किल्लत में रहती है, ऑलरेडी ही इतनी डिमांड करती है कि वो पूर्ति हो ही नहीं पाती। आम जो हमारा चारा है, जो हम ऑलरेडी उगाते आ रहे हैं, वो पूर्ति 12 महीने कर ही नहीं सकता। तो ऑलरेडी नेपियर की किल्लत पहले से ही है, नेपियर ग्रास की किल्लत पहले ही है। उसके अलावा बायो पैलेट्स भी इस लेवल पर ग्रो कर रहे हैं, इतने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लग रहे हैं खासकर हमारे नॉर्थ इंडिया में कि सबको नेपियर ग्रास ही एज अ रॉ मटेरियल चाहिए है। और साथ साथ गवर्नमेंट्स भी इसे प्रमोट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मथुरा की गवर्नमेंट भी ये बोलने लग गई है, मथुरा जहां हमारा प्लांट है, मथुरा वृंदावन में भी गवर्नमेंट्स के कई ऑफिशियल्स ने ऐसा डिसीजन बनाया है कि वो किसानों को हर गांव में प्रमोट कर रहे हैं कि आप कुछ एकड़ में नेपियर ग्रास लगाइए, उनको सीड प्रोवाइड करा रहे हैं, उनसे जो प्रोड्यूस निकल रहा है वो बाय बैक भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतनी ज़्यादा किल्लत है ऑलरेडी हरे चारे की। और उसके बाद CNG प्लांट्स और बायो पैलेट्स वाले प्लांट्स भी इतनी डिमांड करने लग गए हैं कि उसकी पूर्ति हो ही नहीं पा रही। आप लाखों हजारों एकड़ में भी उगा लेंगे तब भी इसकी पूर्ति कर ही नहीं पाएंगे। बशर्ते सिर्फ इतना है कि आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि आप किसको केटर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर CNG को देना चाहते हैं तो आप कितना वहां पर नेपियर ग्रास प्रोवाइड करा सकते हैं ईयरली बेसिस पर। आप हमारे साथ भी जुड़कर ये चीज कर सकते हैं। आप भले ही अपने खुद के लिए नेपियर ग्रास पशुओं के लिए उगाना चाहते हैं, या फिर अपने एरिया में सप्लाई करना चाहते हैं इन गौशालाज में, या फिर डेयरीज में, या CNG या बायो पैलेट्स के प्लांट्स में, या फिर आप खुद ही गौशाला से जुड़े हुए हैं, तो भी आप हमारे से जुड़कर आप नेपियर फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। हम आपको ट्रेनिंग देंगे नेपियर फार्मिंग की, आपको स्टिक्स प्रोवाइड कराएंगे और आपको जो भी सपोर्ट चाहिएगा। अगर आप हमारे आसपास हैं, हमारे क्षेत्र में हैं, तो आपसे हम वो नेपियर खरीद भी लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी डिमांड है कि हमसे भी पूर्ति नहीं हो पाती। इस साल के अंदर ही हम लोग लगभग 500 एकड़ में एक्सपेंड कर रहे हैं नेपियर फार्मिंग में, ताकि हम हमारे जो ऑर्डर्स हैं एटलीस्ट उनको तो केटर कर पाएं।
आज की भी सच्चाई ये है कि हमारे पास ऑर्डर्स इतने ज़्यादा हैं नेपियर ग्रास के कि हम उसकी पूर्ति ही नहीं कर पा रहे 40 एकड़ में उगाने के बाद भी और लोगों से उठाने के बावजूद भी। अगर आप CBG प्लांट या फिर बायो पैलेट प्लांट भी ओन करते हैं तो आपको इसकी कंसिस्टेंट सप्लाई चाहिए होती होगी। तो आप अगर हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब से हैं तो आप बेझिझक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जैसे भी आपकी सहायता हो पाएगी, भले ही कंसिस्टेंट सप्लाई देकर या भले ही आपके जगह पर, आपके क्षेत्र में नेपियर उगाकर, या जिस भी प्रकार से हम आपके लिए मदद करने के लिए ओपन है। आप कभी भी हमारे से, हमारे नंबर के थ्रू, मेल के थ्रू कभी भी संपर्क कर सकते हैं। अब आने वाले टाइम में हमारे YouTube चैनल पर भी नेपियर फार्मिंग से रिलेटेड, नेपियर ग्रास से, नेपियर स्टिक से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसे वर्मी कंपोस्टिंग को हम ब्लैक गोल्ड कहते थे, वैसे ही ये आज के टाइम का ग्रीन गोल्ड है, क्योंकि वर्मी कंपोस्टिंग भी एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे ही नेपियर ग्रास भी है। अब आपको वर्मी कंपोस्ट, आर्चफॉर्म ब्रीडिंग के साथ साथ नेपियर फार्मिंग की भी नॉलेज हमारे चैनल के थ्रू, हमारे प्लांट पर विजिट करके फ्री ट्रेनिंग्स, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, सब चीज उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका होस्ट नमन। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सात्विक ऑर्गेनिक।